नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम 12th स्टैंड डीएनए के बारे में ही और थोड़ी सी बात करेंगे। पहले प्रीवियस एक वीडियो में मैं इस टॉपिक के ऊपर बात कर चुकी हूँ ऑलरेडी, बट किसी व्यूअर की रिक्वेस्ट पर दोबारा से इस टॉपिक को और डीप से क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। जो 12th स्ट्रैंड डीएनए है, इसका मतलब है कि हमारे डीएनए में 12 स्ट्रैंड तक 12 डायमेंशंस 12 आयामों तक की कॉन्शियसनेस अवेलेबल है। इट मीन्स कि हमारा डीएनए इतना एडवांस डीएनए है जिसमें हम 12 आयामों तक की कॉन्शियसनेस को ग्रैप्स कर सकते हैं, लेकिन ये ईज़िली एक्टिवेट नहीं होता। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ता है, और मेडिटेशन लगातार करने के साथ ही आप अपने इस डीएनए स्ट्रैंड्स को एक्टिवेट कर पाते हैं। इन डीएनए स्ट्रैंड्स को एक्टिवेट करने पर आपको 12th डायमेंशंस तक की कॉन्शियसनेस अचीव करने की एक्सेस मिल जाती है। अब आप सोचेंगे कि ये ऐसे कैसे पॉसिबल है। मेडिटेशन करने से बहुत सारी ऐसी चीज़ें पॉसिबल हैं जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स नहीं कर सकते हैं, और जब आप लोग खुद मेडिटेशन करेंगे तब आपको पता चलेगा। ये जो 12 स्टैंड डीएनए है स्टार सीड्स में बाय बर्थ होता है। ये क्यों होता है या क्यों डाला गया, ये बहुत ही डीप टॉपिक है, और इसके ऊपर मीन्स बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। तो मैं शॉर्ट में बस इतना कहना चाहूँगी कि हमारी जो गैलेक्टिक फेडरल असेंबली है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक ऐसी स्पीशीज़ बनाई जाए जो सभी 12 डायमेंशंस में सरवाइव कर पाए, और इसीलिए उन्होंने 1 डायमेंशन से लेकर 12 डायमेंशंस तक की जो डीएनए कोडिंग है वो एक स्पीशीज़ में डाली। एक ऐसा स्पीशीज़ प्रिपेयर किया, या कहूँ एक ऐसी बॉडी प्रिपेयर की, एक ऐसा डीएनए प्रिपेयर किया कि वो 1 डायमेंशन से लेकर 12 डायमेंशन तक सरवाइव कर पाए, उस कॉन्शियसनेस को समझ पाए। क्योंकि हम अभी सिर्फ इतना ही जान पाए हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो ही सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और भी प्लैनेट्स पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, बस वो अलग बात है कि वहाँ लाइफ का जो मोड है वो चेंज है। मीन्स ज़रूरी नहीं कि फ़िज़िकल बॉडी में ही लाइफ एग्जिस्ट करे, लाइट बॉडी में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। स्पिरिचुअल बॉडी जो हमारी है, जिसे हम इथरिक बॉडी भी बोलते हैं, वाइट बॉडी आप कह सकते हो, उसमें भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। और अलग अलग प्लैनेट्स पर ये लाइट है, ऊर्जा के रूप में, लाइट के रूप में ये जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है। लेकिन हम सिर्फ उसी कॉन्शियसनेस तक जा सकते हैं जहाँ तक हम अपने डीएनए को एक्टिवेट कर पाए हैं। इस बात का प्रूफ आपको एशियंट हिस्ट्री में भी मिल जाएगा। एशियंट हिस्ट्री में जो रॉ का कॉन्सेप्ट है वो इसी
12 डीएनए स्ट्रैंड की बात को प्रूफ करता है कि जो रॉ है वो लाइट बीइंग थे और यहाँ अर्थ पर हम ह्यूमंस की हेल्प के लिए आए थे, हमारी कॉन्शियसनेस को रेज करने के लिए आए थे। हमारे इस अर्थ प्लेन पर हमें साइंटिफिक नॉलेज देने के लिए टाइम टाइम पर हमारी कॉन्शियसनेस को रेज किया जाता है। यहाँ लाइट बीइंग्स को, उनकी सोल्स को अर्थ पर बर्थ देकर भेजा जाता है। यही रीज़न है कि जो स्टार सीड्स होते हैं इनकी लाइफ जर्नी बाकी नॉर्मल सोल से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये नेचर से बहुत कनेक्टेड होते हैं। ये नेचर को महसूस ही नहीं कर सकते, नेचर को सुन सकते हैं, नेचर से बातें कर सकते हैं। ये लाइट बॉडीज़ को देख पाते हैं, लाइट बॉडीज़ से बातें कर पाते हैं। ये एक डिफरेंट लैंग्वेज, जिसे यूनिवर्सल लैंग्वेजेस, लाइट लैंग्वेजेस बोलते हैं, उन्हें एक्टिवेट कर बात कर पाते हैं। यूनिवर्स की लैंग्वेज को समझ पाते हैं। यूनिवर्स के मैसेज को डिकोड कर ह्यूमैनिटी के लिए उस कॉन्शियसनेस को पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो यूनिवर्स द्वारा दी जा रही है। 12 स्ट्रैंड डीएनए सभी अर्थ की सोल्स का नहीं होता, बट जितनी भी स्टार सीड्स हैं उनका जो डीएनए है वो मिनिमम 12 स्ट्रैंड होता ही होता है। और ऐसे स्टार सीड्स को अर्थ पर भेजा ही अर्थ की कॉन्शियसनेस को रेज करने के लिए जाता है। मीन्स अर्थ पर इसीलिए भेजा जाता है कि अर्थ की कॉन्शियसनेस को रेज कर सके। अपने स्केल पर ये कोशिश भी करते हैं, लेकिन आसानी से इनके बिहेवियर को समझ पाना, इनकी बातों को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, या मैं कहूँगी हर कोई नहीं समझ पाता। और कई बार इनको अपनी लाइफ को सरवाइव करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। रीज़न वही, क्योंकि इनका जो बिहेवियर है थोड़ा सा स्ट्रेंज होता है। बट जब ये स्टार सीड्स मेडिटेशन से जुड़ते हैं और अपने इन 12 स्टैंड कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करना सीखते हैं और उन हायर रेल्म्स की कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर पाते हैं, तब इन्हें अपना ट्रुथ पता चलता है। और ये जो 12 स्ट्रैंड डीएनए है वो इसीलिए बनाया गया था जिससे कि यहाँ अर्थ पर कॉन्शियसनेस को रेज किया जा सके, अर्थ की वाइब्रेशंस को रेज किया जा सके, ह्यूमैनिटी को सर्व किया जा सके। यही रीज़न है कि जो स्टार सीड हैं वो बचपन से ही ऐसा सोचते हैं कि वो यहाँ पर इस अर्थ को सर्व करने के लिए आए हैं, इस अर्थ को बचाने के लिए आए हैं। और जो कॉमिक के हीरोज़ हैं उनमें अपने आप को देखना पसंद करते हैं कि उन्हें इस दुनिया को बचाना है। और ना चाहते हुए बचपन से ये फैंटेसी उनके माइंड में रहती है। उनकी थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट होता है। और जब ये कॉन्शियसनेस रेज होने लगती है, मींस एक्टिवेट होने लगती है, तो उनकी एनर्जीज़ अनलॉक होना स्टार्ट होती हैं। वो हायर रेल्म्स में कनेक्ट होने लग जाते हैं, उस कॉन्शियसनेस को रिसीव करने लग जाते हैं जिस रीज़न से वो इस अर्थ प्लेन पर बर्थ लेकर आए हैं। और अपने सोल पर्पस के रिवील होने के बाद अपने उस सोल पर्पस को करना स्टार्ट कर देते हैं। अपने सोल पर्पस को करने के लिए उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स
फेस करनी पड़ती हैं। इन स्टार सीड्स की लाइफ आसान बिल्कुल भी नहीं होती है। इन्हें डिवाइन वॉरियर्स कहा जाता है और वास्तव में ये कॉन्शियसनेस को रेज करने के लिए ही आते हैं। अगर आप लोग इस टॉपिक के बारे में और डीप में नॉलेज चाहते हैं तो कुछ बुक्स हैं, उन्हें कंसल्ट करके और डीप में नॉलेज ले सकते हैं। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियोस के थ्रू आपको ये कॉन्शियसनेस स्प्रेड करती रहूँगी, आप तक पहुँचाती रहूँगी। आज की इस वीडियो में बस मैं इतना ही कहूँगी कि जितने भी स्टार सीड्स हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द वो मेडिटेशन करना स्टार्ट कर अपनी उन हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंचने की कोशिश करें जिस पर्पस के लिए वो इस अर्थ प्लेन पर आए हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।